एपिसोड की शुरुआत में तुलसी पार्थ से मिहिर के बारे में पूछती है। पार्थ बताता है कि उसने मिहिर को अभी अभी अपने कमरे की ओर जाते देखा था। तुलसी तुरंत कमरे की तरफ बढ़ती है। उधर कमरे में मिहिर नोयना को रोक रहा होता है। नोयना गुस्से में पूछती है, तुम बार बार मेरी जान बचाने क्यों चले आते हो? जब तुम्हें पता है कि तुम वापस तुलसी के पास ही जाओगे तो मुझे मरने से क्यों रोकते हो? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मिहिर उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन नोयना कहती है, तुम्हारे पास तो तुलसी है, लेकिन मेरे पास कौन है? तुम भी मेरे नहीं हो, फिर मुझे बचाने क्यों आते हो? इधर तुलसी उसी दिशा में आ रही होती है, लेकिन तभी रंगनाथन उसे रोककर कुछ सबूत देता है। तुलसी कहती है कि अब इनकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि सच सामने आ चुका है। वो रंगनाथन का धन्यवाद करके जल्दबाजी में आगे बढ़ जाती है। दूसरी तरफ नोयना कमरे में साड़ी को पंखे से हटाते हुए रोती है। मेहर उसे डांटते हुए कहता है, ये क्या पागलपन है? मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन तुम्हें उस निकृष्ट इंसान से शादी नहीं करने दूंगा। नोयना कहती है, अगर ऐसा है तो फिर मेरे साथ रहो। मेहर कहता है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, पर तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। जो गलतियां मैंने की हैं उन्हें मिटा नहीं सकता, लेकिन नए गलत कदम उठने नहीं दूंगा। तभी तुलसी लगभग कमरे तक पहुंच चुकी होती है। नोयना रोते हुए कहती है, तुम हमारे प्यार को गलती क्यों कहते हो? मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ, मुझे मत छोड़ो, वादा करो। नोयना मेहर को गले लगा लेती है। मेहर उसे शांत करने की कोशिश करता है। उसी पल दरवाजे पर खड़ी तुलसी दोनों को गले मिलता देख लेती है। तुलसी सदमे से जड़ हो जाती है। उसके हाथ से लिफाफा गिर जाता है और उसमें से मेहर नोयना की पुरानी तस्वीर निकलती है। मेहर और नोयना दोनों तुलसी को देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। मेहर सफाई देना चाहता है, पर तुलसी टूट चुकी होती है और चुपचाप पीछे हट जाती है। तुलसी को वो सारे पल याद आने लगते हैं जब मेहर और नोयना एक दूसरे के करीब आते दिखे थे। वो रोते हुए वहां से निकल जाती है। मेहर पीछे दौड़ता है, लेकिन रास्ते में किसी से टकराने के कारण उसकी आंखों में पाउडर चला जाता है और वो देख नहीं पाता। नोयना ये सब देखकर भीतर ही भीतर खुश होती है, क्योंकि ये उसी की चाल थी। उसी समय शादी के मंडप में हड़कंप मचा है। किरण मेहर और तुलसी को ढूंढ रहे हैं। शोभा और ऋतिक को भी कुछ पता नहीं होता। तभी दक्ष परिवार के साथ पहुंचता है। तभी अचानक परी और रणविजय अंदर आते हैं। सब हैरान रह जाते हैं। परी बिना किसी के कुछ कहे मंडप में जाकर पंडित जी को बुलाती है और कहती है, मेरी शादी का शुभ मुहूर्त निकल रहा है। मैं आज ही रणविजय से शादी करूंगी। मेरे फैसले में खुद लेती हूँ। सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन परी नहीं मानती। कन्यादान के लिए माता पिता की मांग होती है और परी कहती है, वो आएंगे नहीं? क्या उनके बिना मेरी शादी नहीं हो सकती? आखिरकार पंडित जी ही कन्यादान करते हैं। उधर ऋतिक को अंगद का कॉल आता है कि तुलसी और मिहिर कहीं नहीं मिले। ये बातें सुनकर सब और घबरा जाते हैं। परी और रणविजय के फेरे शुरू होते हैं। फेरों के दौरान परी को रणविजय की बातें याद आती हैं। कैसे उसने उसे समझाया था कि तुलसी और मिहिर जानबूझकर शादी से दूर रहे ताकि वे दोनों की शादी टूट जाए। परी मन में उलझ जाती है। जब परी तुलसी से बात करने जाना चाहती है, रणविजय उसे भड़काता है। क्या आप दोनों तय करेंगे कि तुम शादी करो या नहीं? अगर तुमने उन्हें मान लिया तो वही होगा जो तुम्हारी माँ चाहती थी, तुम हार जाओगी। परी रुक जाती है और रणविजय की बातों में आ जाती है। फेरे पूरे होते हैं और दोनों बैठ जाते हैं। परिवार अवाक है। एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगले एपिसोड में हेमंत नोयना से सवाल करेगा कि वो असामान्य व्यवहार क्यों कर रही है। पुलिस मिहिर की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करने से मना करेगी। मिहिर तुलसी को ढूंढने के लिए बेताब होगा। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।